नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवांशी। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम मालधन चौड़ के गोपाल नगर नंबर 6 में खोली गई अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव में खोली गई शराब की दुकान के विरोध में क्षेत्र के ग्रामीण और महिलाओं के साथ ही महिला एकता मंच के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को व्यापार मंडल कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला एकता मंच की पदाधिकारियों और क्षेत्र की महिलाओं ने पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ग्रामीणों को उनका हक और मूलभूत सुविधाएं देने में पूरी तरह नाकाम है। उन्होंने कहा कि हमें नशे नहीं चाहिए। उनका आरोप था कि इस गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों और उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए कई बार आंदोलन किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने आज तक एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कई इलाकों में जो नई दुकानें खोलने की घोषणा की थी, उन्हें बंद करने की बात कही थी, लेकिन आज तक यह दुकान बंद नहीं हुई है। महिलाओं ने क्षेत्र की एक भाजपा नेत्री पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं महिलाओं ने कहा कि 3 मई को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत गांव में चक्का जाम किया गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे SDM प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद खोली गई इस शराब की दुकान को बंद कर दिया था, लेकिन 2 दिन बाद फिर यह दुकान खोल दी गई। वहीं सवाल है कि आखिर ये किसके सहारे पर खोली गई है। वहीं महिलाओं ने शराब की दुकान के विरोध में शुक्रवार को SDM कार्यालय रामनगर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए मांग पूरी न होने पर 13 मई को फिर से गांव में चक्का जाम करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जब तक यह दुकान बंद नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम देवी है। मैं वहीं मालधन नंबर 6 गोपाल नगर से आई हूँ और जो शराब की दुकान वहाँ पे खोली गई है गैर कानूनी तरीके से खोली गई है, जो कि हाथी डंगर के नाम से स्वीकृत हुई थी और ज़बरदस्ती हमारे मतलब गोपाल नगर में उसको खोला गया है। वो भी एक BJP नेत्री है दीपा भारती, जिसने अपने घर पे वो दुकान खोली हुई है। और हम लोग इस चीज़ का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमें नशा नहीं, इलाज चाहिए। और हमारी महिलाएं कम से कम 5-6 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक सामुदायिक हॉस्पिटल हमारे मालधन नंबर 4 में, जो वहाँ पे सामुदायिक हॉस्पिटल है, उसमें हमको कोई योजनाएं, कोई सुविधाएं, कोई डॉक्टरी इलाज अभी तक तो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे वो आज तक नहीं मिली, जिस चीज़ की हमने मांग करी थी। लेकिन इलाज के बदले हमें नशा परोस के दिया गया है, वो भी ज़बरदस्ती हमारे गाँव में ज़बरदस्ती तरीके से मतलब हमारे सर पे थोपा गया है। जो मालधन में जो दुकान खोली गई है वो 1 अप्रैल को खोली गई थी। तो हमें 4 अप्रैल को पता चला कि मालधन में शराब की दुकान खोली है, तो उसको लेकर के हमने लगातार वहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया। और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ हमने ज्ञापन भी SDM सर को और आबकारी विभाग को सबको ज्ञापन भी हमने दिए, विधायक को भी हमने ज्ञापन सौंपा। उसी के साथ हमने फिर SDM सर से मांग भी करी कि आप 15 दिन का उन्हें टाइम दिया कि अगर आप शराब की दुकान बंद नहीं करेंगे तो हम वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ पे चक्का जाम किया तो SDM सर आते हैं और वो अपनी दुकान को ताला लगा जाते हैं। और ताला लगाने के बाद 3 तारीख को वहाँ पे ताला लगता है और 5 तारीख के शाम को पुनः वो दुकान दोबारा खुली जाती है। तो इसीलिए हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी, जो कि हम पूरा मालधन क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र वहाँ पे है। हम काफ़ी समय से वहाँ पे मालधन की स्वास्थ्य विभाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमेशा आप लोग भी हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। वहाँ पे हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं तो कुछ नहीं मिली है। अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन अभी भी वहाँ डंप पड़ी है, तो वो सुविधाएं नहीं है। सरकार ने हमें नशा दे दिया है वहाँ पे जो शराब की दुकान खोली है। और जो शराब की दुकान है कहीं ना कहीं वहाँ पे मुझे तो लगता है लुटेरों की सरकार वहाँ पे है। जैसे अभी हम देख रहे हैं सरकार 105 रुपये की बोतल को 660 रुपये में वहाँ पे बेच रही है। हमारे पास पूरा इसका रिकॉर्ड भी हमने निकाला है। सरकार ने ये भी बोला है कि 21 वर्ष से कोई भी बच्चे को शराब नहीं मिलेगी, जो कि वहाँ की सरकार की दुकान में एक बोर्ड लगा हुआ है कि 18 साल से नीचे वर्ग को शराब नहीं मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे BJP का बहुत, जो भाजपा नेत्री दीपा भारती है, उनका एक बहुत बड़ा दबदबा है। हमें तो कहीं ना कहीं ये लगता है
कि जो सरकार है या तो शराब माफिया के सामने क्या कहते हैं धामी सरकार भी झुक गई है और एसडीएम सर भी झुक गए हैं, उनका पलड़ा काफ़ी हावी हो गया है। और जब धामी सरकार ने अपना क्या कहते हैं घोषणा की थी कि हम शराब बंद कर देंगे, पुरानी दुकानें खुलेंगी, नई बंद हो जाएंगी, लेकिन शराबी जो धामी सरकार का जो क्या कहते हैं घोषणा करी थी वो कहीं ना कहीं उनका झूठा आश्वासन रहा हमारे लिए। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम 9 तारीख को एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और 13 तारीख को हम फिर से वहाँ पे चक्का जाम करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम फिर उसका पुरजोर और आगे भी आक्रोश हमारा आंदोलन तेज रहेगा। आपको बता दें कि गुरुवार को महिला एकता मंच व मालधन चौड़ क्षेत्र की महिलाओं ने व्यापार मंडल कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए मालधन चौड़ क्षेत्र में खुली देसी अंग्रेजी शराब की दुकान का विरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कई इलाकों में नई शराब की दुकान खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत मालधन चौड़ और पाटकर क्षेत्र में भी ये दुकानें खोली गई हैं। महिलाओं ने कहा कि आज सरकार रोजगार और इलाज देने के बजाय नशा परोसने का काम कर रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। महिला एकता मंच व क्षेत्र की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज मालधन चौड़ क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ना तो इलाज मिल पा रहा है, ना ही वहाँ मशीनें और ना ही जो है विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार ने अस्पताल की व्यवस्था तो बदहाल कर रही है, लेकिन सुविधाएं देने के बजाय अब गाँव में नशा देकर सरकार वहाँ के लोगों को जो है किस हाल में देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि शराब के सेवन से जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही हैं, तो वहीं युवा पीढ़ी भी इसकी चपेट में आ रही है। उन्होंने कहा कि कई जो है शराब के सेवन से जो है मौत के घाट भी उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांव में जिस प्रकार अवैध कच्ची शराब बिक रही है उस पर भी रोक लगाई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाओं ने कहा कि 3 तारीख को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उन्होंने मालधन चौड़ में चक्का जाम किया था। मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार द्वारा शराब की दुकान को बंद भी कर दिया गया था, ताला लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज 2 दिन बाद वो दुकान फिर से खुल गई है। उन्होंने बताया कि दुकान के जो आदेश हैं वो हाथीनगर रोड क्षेत्र में है, लेकिन दुकान मालधन चौड़ के गोपाल नगर नंबर 6 में खोली गई है, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। तो वहीं उन्होंने इस क्षेत्र की एक भाजपा नेत्री पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज उसके आगे पूरी तरह अधिकारी नतमस्तक होगा। उन्होंने कहा कि धामी सरकार भी आज पूरी तरह अपनी घोषणा पर उन्होंने बंद जो नई दुकानें खोली थी उसको बंद करने की बात भी कही थी, लेकिन आज तक वो आदेश धरातल पर नहीं उतरे हैं। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि कल 9 मई को एसडीएम कार्यालय में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये खबर आपके लिए तैयार करी है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।